बात कर सकोगी? कहाँ गई थी? एक हाथ में चक्की का आटा, दूसरे में सब्जियां। खुद ही सोच लीजिए कहाँ गई थी। हीरोइन की तरह डायलॉग मार रही है। तुम्हारी माँ कहाँ है? चंपक, सुरेश, कहाँ हैं सब लोग? वो लोग किसी बाबा से मिलने गए हैं। क्यों? किस लिए? तुम्हारी दारू छुड़वाने। तुम लोगों को मेरी दारू खटकती है, हैं? और मैं जो अपनी कमाई से तुम लोगों को रोटियां खिलाता हूँ उसका क्या? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। काश हर औरत को आप जैसा पति मिले और हर बच्चे को आप जैसा बाप। सारी कुतरी ज़बान लड़ाती है। फिर आगे क्या हुआ? मैं रात भर नहीं सोई सर। माँ चंपक और सुरेश का इंतजार करती रही। कमरे से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। बापू दारू पी रहे थे, पीते ही जा रहे थे, पीते ही जा रहे थे। फिर सुबह अचानक मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो बापू मरे हुए पड़े थे। तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई सुरेश कहाँ है? माँ कह रही थी किसी बाबा से मिलने जा रही है। ये चंपक भी गया था उनके साथ। आपके आने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटा था। चंपक कहाँ है माँ और सुरेश? बोल। उनको कुछ हो गया। माँ, यहाँ क्यों ले आई हो? एक बाबा से मिलने आया बेटा। मुझे नहीं मिलना है किसी बाबा से। मुझे भी नहीं मिलना है। अच्छा, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये लो, ये लड्डू खा लो। ये ले। मैं जरा झाड़ी के पीछे हो आती हूँ। अच्छा बेटा। भाई तुम नहीं खा रहे लड्डू? मैं बाद में खा लूंगा। माँ ने आज तक कभी बिना बात के लड्डू नहीं खिलाए। तुमको नहीं खाना तो मुझे दे दो। मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगा। मैं रात भर दौड़ते दौड़ते सुबह घर पहुंचा और जब मैं घर पहुंचा तो बापू मर गए थे। अब सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन बची है। सुरेश, एक दूसरे से अलग होने की बात, एक दूसरे को मार डालने की बात, हम बच्चों को मार डालने की बात। क्यों? किस लिए? मेरे बापू बहुत दारू पीते, कभी कभी तो सुबह नाश्ते से पहले भी। सर, कुछ मिला? नहीं सर, इस इलाके में दूर दूर तक कोई बाबा नहीं है और वैसे भी ये इलाका बहुत सुनसान है। और जहर? वो भी दोनों के शरीर में मौजूद है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड का मामला नहीं है? अब बाद में वो खुद जहर खा ली, लेकिन कोई खुद का गला इतनी जोर से कैसे घोंट सकता है? ये काम किसी और का है सर। डॉक्टर, हो सकता है कि गला घोटने की कोशिश पहले कभी की गई हो, निशान पुराने हो। और इन दोनों की मौत एस्फिक्सेशन के कारण हुआ है, गला घोटने के कारण हुआ है, जहर से नहीं। इसका मतलब है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हो सकता है तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे बापू ने मारा हो। क्या? हाँ, और उन्होंने चंपक को भी मारने की कोशिश की हो, लेकिन वो भाग निकला हो और घर आके तुम्हारे बापू ने अपने आप को गोली मार ली हो। चंपक ने बोला? वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। दरअसल ये बात सच भी हो सकती है। कैसे? परसों सुबह ही बापू बोल रहे थे कि हम सब एक साथ जान दे देते हैं,
ताकि हमेशा के लिए खत्म हो जाए सब कुछ। क्या सब कुछ खत्म हो जाए? बापू का शक। और क्या? कैसा शक? बापू को शक था कि माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। शक सही था? पता नहीं बेन, मैं चंपक को घर लेकर जाती हूँ। वो वैसे ही बहुत डरा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर जाकर उससे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करती हूँ। आइसक्रीम मंगाओ। सर, माँ का किसी के साथ अफेयर था। हो सकता है बाप ने मारा या माँ के प्रेमी नहीं। लड़का सच जानता है। नजर रखो इसके घर पे, लेकिन अभी कोई अरेस्ट नहीं। ओके। मुझे ये केस उतना भी सीधा नहीं लग रहा। सर, लगता है कुछ हाथ लगा है। मैं खबरियों को एक्टिवेट कर देता हूँ। उस वैन वाले का नाम मुनीर है साहब। अपना सर्वोदय स्कूल है ना, वहीं ड्राइवर है वो। हिस्ट्री सीटर है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसका? और कुछ? 1-2 महीनों से अपनी बीवी शहनाज और अपने 2 बच्चों से अलग रहता है साहब। क्यों? और क्या साहब, वही किसी दूसरी के साथ लफड़ा है इस मुनीर का। बीवी बच्चे कहाँ रहते? वो बफीरा नगर की बस्ती है ना साहब, उधर पानी का नल है, वहीं से रहती है साहब। अरे तेजल, तू रोज 2-2 घड़े क्यों भरती है? तेरे घर में भला है ही कौन इस पानी को इस्तेमाल करने वाला? तू अपना घर देखना, दूसरे घर में क्या झांक रही है? झांकना तो तेरे मर्द की फितरत है, तभी तो दूसरी औरतों के घर में झांकता रहता है। क्यों? इसीलिए बच्चे नहीं हुए ना तेरे? मुंह बंद कर, वरना एक घड़ा उठा के तेरे सर में दूंगी। अरे जाजा, बहुत देखी है तेरे जैसी। हिम्मत है, हाथ तो लगा के दिखा। हिम्मत तो बहुत है, अभी दिखाऊं फिर। अरे अरे, झगड़ा करना है तो कहीं और जाके करो, पानी चला जाएगा। बस्ती में नहीं है क्या? हाँ। जितने मुंह होंगे ना उतनी ही बातें होंगी, इसलिए चुपचाप निकल जाने का। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। क्या करूं, अपनी तो साली किस्मत ही ऐसी है। क्या हुआ है? तेरा मर्द किसी के साथ चला गया है क्या? मर्दों की तो चाहत ही ऐसी होती है। किसी डायन ने जादू रचा रखा है उसके ऊपर। उसके चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया, उसे लेके रह रहा है। पगली है तू। तुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे मेरा मर्द तो खुद कुत्ता है, मैंने तो लात मार के घर से निकाल दिया उसे। दूसरी औरत उसकी माँ की उम्र की है, शर्म नहीं है हरामी को। और मेरा मर्द, उसकी रखेल तो उसकी बेटी की उम्र की है। एक स्कूल में पढ़ती है वो लड़की। ये मर्द जात ना कुत्रों नी जात छे। मतलब मुनीर का चक्कर रंभी के साथ नहीं, उसकी बेटी ज्योति के साथ चल रहा है। सर, स्कूल की दूसरी लड़की भी तो हो सकती है। उसका पता मैं लगाऊंगी सर। मुनीर की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है मेरी। क्या हुआ तेरे आदमी का? आज मेरा आदमी आया था मेरे पास, साला गिड़गिड़ा रहा था। क्या बोल रहा था? बोलेगा क्या? शहनाज, मुझे माफ कर दे। मैं उस स्कूल वाली लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, सारे नाते तोड़ दूंगा उससे। अचानक से कैसे आ गया? क्या पता, पैसे नहीं होंगे देने के लिए तलाक, या फिर मन भर गया होगा उस चुड़ैल के साथ। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बार बार बोल रहा था अहमदाबाद चलकर रहते हैं शहनाज, बच्चों के साथ, पोरबंदर छोड़ देंगे हमेशा के लिए। मैंने कहा चल फूट यहाँ से,
पैसे निकाल, तलाक दे और मर उसके साथ जहन्नुम में। तुम मिली हो उस लड़की से? मिली थी एक बार उसे। यही है क्या? कौन हो तुम? पुलिस। इस लड़की के माँ बाप और भाई का मर्डर हुआ है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, कुछ नहीं किया मैंने, खुदा कसम। ज्योति से कब मिली थी? तुमसे नहीं होगा, मैं खुद पहनती हूँ। अरे वाह, वाह ज्योति, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। चूड़ियां पहनेगी? बेशरम, तेरे बाप की उम्र का है कुत्ता। शहनाज, तू यहाँ? मैं कहता हूँ घर वापस जा, जा। तू तो छुपी रह कमीने। साली, तेरी औकात नहीं मेरे मुनीर की बीवी बनने की। चुपचाप तलाक को मंजूर हो जा और फुट ले यहाँ से। चुप रहे कुतिया, 2 बच्चों का बाप है, इश्क लड़ाती है उसके साथ। तू एक बात कान खोलकर सुन दे मेरी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों नहीं हो जाए, मुनीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी? उस दिन के झगड़े के बाद मुनीर कभी कभार घर आता था, रात भर बाहर रहता था। उस ज्योति के साथ गुलछर्रे उड़ाता होगा, क्योंकि मुझे तलाक देने की हिम्मत ही नहीं थी उसमें। साले के पास पैसे ही नहीं थे हर जाना देने के लिए। सर, इसमें मुनीर का ही हाथ है, चंपक कुछ छुपा रहा है। ज्योति दीदी घर पर नहीं है। पता है बेटा, घबराओ मत, हम तुम्ही से मिलने आए। बेटा इधर देखो, बिल्कुल मत घबराओ, कोई नहीं डराएगा तुम्हें। कौन है जो तुम्हें डरा रहा है? मुनीर। नाबालिग बचना के कम, जमानत तो मिलेगी नहीं, हर हड्डी लॉकअप में टूटेगी। जल्दी सोच और उससे भी पहले बोल, क्योंकि तूने एक पुलिस वाले को मारा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। औरत और बच्चे का गला दबाते वक्त तो तुझे रोना नहीं आया? उससे क्या पूछते हो? मैं बताती हूँ, मुनीर की इसमें कोई गलती नहीं, जो कुछ हुआ मेरे कहने पर हुआ है। क्या कर रही है? हाँ? मेरा कुछ नहीं चल रहा किसी के साथ। मुझे बेवकूफ मत बना, मैं तेरी माँ हूँ माँ, सब समझती हूँ तेरे ये नखरे। रोज रात को आपकी समझदारी देखती हूँ, बापू के घर आने के बाद। शर्म ही नहीं, बदतमीज हो गई है तू, तेरी जुबान गंदी हो गई है। तो क्या करूँ? हाँ, बचपन से इन आंखों और कानों ने सिर्फ आपको और बापू को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए ही देखा है। हो गई ज़बान ऐसी। तेरे बापू को आने दे, तेरे बापू ही ठीक करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं ज्योति। अगर तुमने मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाया ना मुनीर, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, माँ भवानी की कसम। हम शादी कैसे कर सकते हैं ज्योति, कैसे? मेरी बेगम मुझे कभी तलाक नहीं देगी, और उसे देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, और तुम्हारा बापू पुलिस वाला है। कुछ नहीं हो सकता ज्योति, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है मुनीर, सब कुछ हो सकता है। हम अपना परिवार शुरू करेंगे, लेकिन इन दोनों परिवारों को खत्म करने के बाद। क्या बक रही हो तुम? सही कह रही हूँ, मेरी माँ, बापू, दोनों भाई, तुम्हारी बीवी, दोनों बच्चे, सबको एक साथ खत्म कर देंगे। ज्योति तुम पागल हो गई हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई मुनीर। तुम मेरा साथ दो ना दो, मैं ये काम जरूर करूंगी। इतना भयानक ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया ज्योति? बचपन से ही था सर।
बापू का हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ चक्कर, ऊपर से दारू, माँ को पीटना, भाइयों को और मुझे पीटना। ऐसा लगता था जैसे एक बार में, एक झटके में ही सब के सब खत्म हो जाए। वैसे भी अपनी सड़ी हुई जिंदगी तो जी रहे थे। तो कैसे मुक्ति दी तुमने इन तीनों को? हाँ, तो कैसे मुक्ति दी तुमने इन तीनों को? हाँ, और कितनी दूर है ये तेरा साधु बाबा? हाँ, अगर तेरे बापू घर पहुंच गए ना और उनको गरम गरम रोटियां नहीं मिली तो वो फिर हंगामा कर देंगे। चल घर चलते हैं। बस माँ, थोड़ी दूर और। आप एक बार बाबा से मिल लोगी ना, हाँ, तो सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म। मैं उस वैन ड्राइवर के चंगुल से बच गई माँ। अब मैं एकदम सुधर गई हूँ। सब बाबा की कृपा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहाँ है तेरा वो साधु बाबा? वो रहे। माँ, तुम जाओ, बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जाओ। सुरेश, अब तुम जाओ। हाँ, वहीं पर। ज्योति बहन, वहाँ उन झाड़ियों के पीछे क्या हो रहा है? बाबा सब पर लगी बुरी नजर उतार रहे हैं चंपक। देखो, बाबा इशारा कर रहे हैं। अब तुम्हारी बारी। जाओ, जाओ। सुरेश, डर मत बच्चा, डर मत। ये दोनों यहाँ पर सो रहे हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे। ला दे अपना हाथ, मुझे दे। मैं तुझे यहाँ लेटाऊंगा, तुझे यहाँ सुलाऊंगा। मुनीर, तुम? ज्योति बहन, ये बाबा नहीं मुनीर है। चंपक, चुपचाप वहां जाकर लेट जाओ। ज्योति बहन, माँ और सुरेश को कुछ किया है इसने। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तेरा भाई तेरे बाबू तक पहुंचना नहीं चाहिए। और सुनो, मुझे दरवाजे से इशारा करके बताओ कि तुम्हारा भाई घर में है या नहीं। अगर है तो मैं भी अंदर आता हूँ, और अगर नहीं तो मैं उसे कहीं बाहर से ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है। कहाँ गई थी? एक हाथ में चक्की का आटा, दूसरे में सब्जियां। खुद ही सोच लीजिए कहाँ गई थी। बड़ी हीरोइन की तरह डायलॉग मार रही है। तुम्हारी माँ कहाँ है? चंपक, सुरेश, कहाँ हैं सब लोग? वो लोग किसी बाबा से मिलने गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। सोच रही थी अगर चंपक आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सुबह होने लगी, चंपक लौटा नहीं था और मेरा सबसे बड़ा काम बाकी था। फिर सुबह चंपक आया? हाँ सर, मैंने चंपक से कहा कि अगर उसने होशियारी की तो मुनीर के दोस्त उसकी खाल खींचकर उसे मार डालेंगे। लेकिन प्लान तो मुनीर की बीवी, बच्चों और चंपक को भी मारने का था ना ज्योति? पूरा नहीं हो पाया सर। पकड़े जो गए। और मुनीर? तुम नाबालिग हो, इसलिए तुम्हारा केस जूनागढ़ के जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। मुनीर कहाँ है? उसे फांसी तो नहीं होगी ना? होनी तो चाहिए उसे फांसी। मुझे उसके साथ फांसी नहीं हो सकती क्या? मुझे भी मेरे मुनीर के साथ फांसी दे दो। कभी कभी तो लगता है तुम्हें भी फांसी ही होनी चाहिए, पर फिर याद आता है कि तुम सिर्फ 16 साल की बच्ची हो। शायद एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए। बैठा ऐसे।